नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेटेड में। और आज मैं लेकर आपके सामने टेक्स्ट बुक ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बाय R.S. खुरमी। एस चांद इसके पब्लिशर है। बात करेंगे इस बुक का। ये सुपर ब्रांड बन चुकी है, क्यों बन चुकी है, क्या खास है इस बुक में। 10th रिवाइज एडिशन है। अगर लेटेस्ट भी आपको देखने को मिलता है तो उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं है, आपको उसमें थोड़ी सी अपडेट्स मिल सकती है बस। तो चलिए शुरू करते हैं इस बुक का एक शॉर्ट रिव्यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। तो मार्केट में 725 इसका एमआरपी है और लगभग डिस्काउंट करके ये आपको 500 से लेके 575 के बीच की देखने को आपको मिलती है। बात करें इसके नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसमें आपको नंबर ऑफ पेजेस मिलते हैं 765 पेज, 765 पेज आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं इसके अंदर के मटेरियल की, क्या क्या इसमें आपको देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ये पूरी बुक कलर्ड बुक है। इसमें पिंक और ब्लैक कलर का, येलो कलर का, ग्रीन कलर का भरपूर प्रयोग किया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी कंटेंट्स की, क्या क्या इसमें आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको इसमें इंट्रोडक्शन, composition and resolution of forces, moments and their applications, parallel forces and couples, equilibrium of forces, center of gravity। मैंने कुछ सर्किल किए हुए हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वह भी बता देता हूँ। पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ फोर्सेस, रेजोल्यूशन ऑफ ए फोर्स, ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। इसके बाद कपल, मोमेंट ऑफ कपल, लामीज थ्योरम, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। चलते हैं आगे। आगे आपको देखने को मिलता है इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय इंटीग्रेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलो circular section and moment of inertia of a triangular section, moment of inertia of a semicircular section and moment of inertia of a composite section, moment of inertia of a built up section। principle of friction में आपको static friction, dynamic friction, angle of friction, equilibrium of a body on a rough horizontal plane, equilibrium of a body on a rough inclined plane, equilibrium of a body on a rough inclined plane subjected to a force acting along the inclined plane, equilibrium of a body on a rough inclined plane subjected to a force acting horizontally। इसके बाद application of friction, principles of lifting machines, simple lifting machines, support reaction, analysis of perfect frame, जिसको analytical method का यूज किया जाएगा इसके अंदर, analysis of a perfect frame, graphical method का यूज किया जाएगा इसके अंदर, equilibrium of strings, virtual work, linear motion, motion under variable acceleration। इसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल्स, मोशन ऑफ रोटेशन, कंबाइंड मोशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, लॉज ऑफ मोशन। इसमें आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, हेलिकल स्प्रिंग्स एंड पेंडुलम्स, कोलिजन ऑफ इलास्टिक बॉडीज, मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ, बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस, वर्क पावर एंड एनर्जी। जिसमें आपको देखने को मिलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक ऑफ मोशन ऑफ रोटेशन। इसमें आपको रेडियस ऑफ जायरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिलता है। इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट, मोशन ऑफ व्हीकल्स, ट्रांसमिशन ऑफ पावर बाय बेल्ट्स एंड रोप्स, ट्रांसमिशन ऑफ पावर बाय गियर ट्रेन्स, हाइड्रोस्टैटिक्स, इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज। तो ये आपको इसमें देखने को मिलता है, ये कंटेंट्स आपको देखने को मिलता है। बात करते हैं जो चैप्टर है उसका पैटर्न क्या है। सबसे पहले तो आपका यहां से जो चैप्टर है वो शुरू होता है, जैसे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। इस साइड आपके सारे कंटेंट्स देखने को मिलेगा, टॉपिक्स देखने को मिलेंगे कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। इसके बाद यहां से पहला टॉपिक स्टार्ट होता है, साइंस पहला टॉपिक है, तो यहां पे स्टार्ट होता है साइंस, अप्लाइड साइंस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इस टाइप से आपको यहाँ पर हेडिंग्स देखने को मिलती है, थ्योरी। और यहाँ पर रियलिस्टिक डायग्राम का उपयोग किया गया है मोस्टली। आगे चलते हैं, जैसे मैं बताया रियलिस्टिक डायग्राम का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, ठीक है, एक बार दिखाया गया है।
और यहाँ पर एक आपको इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट और मेजर के द्वारा एक छोटा सा एक कह सकते हैं आप तराजू दिखाया गया है इनकी भाषा में अगर बात करें तो। थोड़ा आगे चलते हैं। ये आपको इंट्रोडक्शन की बात चल रही है तो बेसिक मैथमेटिक्स और थोड़ा सा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में दिया गया है। अब यहाँ पर चैप्टर 2 स्टार्ट होता है। चैप्टर 2 में जैसे यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं, टॉपिक स्टार्ट होता है तो टॉपिक्स है इसके अंदर, और नीचे लास्ट में आपको ग्रीन बॉक्स में चीजें देखने को मिलेगी कुछ जो आपके जो कंफ्यूजन्स हैं उनको ये दूर करेगी। कुछ ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं जो आपकी समझ से बाहर है, जैसे यहाँ पर पार्टिकल आ रहा है, स्टार लग रहा है इसके ऊपर, देखो ध्यान से देखिएगा, पार्टिकल के ऊपर स्टार आप जूम कर सकते हैं। 4K में एनेबल कर दीजिए, वीडियो क्वालिटी अच्छी आएगी, आप जूम करके एक एक अल्फाबेट तक को पढ़ सकते हैं। इसके बाद इस पार्टिकल के बारे में बताया गया है। और जैसे अगर हम बात करें कुछ और भी अगर कंफ्यूजन क्रिएट होता है आपको इसके अंदर, तो जैसे रिजिड बॉडी है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो रिजिड बॉडी के ऊपर ये लगा हुआ है और इसका बारे में बताया गया है। तो कोई भी अगर डिफिकल्ट टर्म है तो उसका ऑटोमेटिकली नीचे कुछ लाइन दी गई होगी जहां से आप उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बीच बीच में आपको न्यूमेरिकल्स डेरिवेशन देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर पहला टॉपिक खत्म होता है तो यहीं से न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है। आपको हम बता दें कि इसमें ऐसा नहीं है कि पहले सारे के सारे टॉपिक्स खत्म होंगे फिर आपको न्यूमेरिकल्स के एग्जांपल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर टॉपिक जैसे खत्म होगा उसके एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे जहां से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक के बाद उसका न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मेथड्स ऑफ रिजोल्यूशन फॉर द रिजल्टेंट फोर्स, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर उनके एग्जांपल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। सेम देखो स्टार लगाया गया है। स्टार का मतलब क्या बताया है मैंने अभी, कि कोई भी अगर डिफिकल्ट टर्म इसके अंदर आती है किसी पॉइंट पे तो उसके ऊपर स्टार लगा दिया जाता है और उस स्टार की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको नीचे देखने को मिलती है। चलते आगे, जहाँ पे साइड AC लिखा हुआ है, इस साइड AC को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। आगे चलते फिर एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं आपको। जैसा टॉपिक होगा वैसे उसके एग्जाम्पल्स होंगे। जैसे यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है तो उसके बाद एक्सरसाइज देखने को मिलेगी जहां से आप इन एग्जाम्पल के बेस पर बनाए गए कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट होता है। आगे चलते हैं तो फिर एग्जाम्पल्स देखने को मिलता है आपको। यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपकी प्रैक्टिस के लिए थियोरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं क्वेश्चन सेटिंग के अंदर। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और नीचे इसके मैचिंग के लिए आंसर देखने को मिलते हैं। तो ये एक पैटर्न है कि आपको सबसे पहले चैप्टर में यहाँ पर टोटल टॉपिक्स मिलेंगे जो इस चैप्टर में देखने को मिलते हैं। आपको टॉपिक्स मिलेंगे, टॉपिक्स के तुरंत बाद अगर उसमें फॉर्मूला डेरिवेशन यूज हुआ है तो उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे न्यूमेरिकल्स के। उसके बाद आपको एक्सरसाइज देखने को मिलती है न्यूमेरिकल्स की। फिर अगला टॉपिक एग्जाम्पल एक्सरसाइज देखने को मिलती है आपको, और लास्ट में आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस मिलते हैं। फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं और लास्ट में आपको उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर देखने को मिलता है। तो ये पैटर्न इस पूरी बुक में फॉलो किया गया है। तो काफी शानदार बुक है। अगर आपके मैकेनिक्स में कॉन्सेप्ट ज्यादा कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये बुक आप इजीली पढ़ सकते हैं, मजा आएगा पढ़ने में। कलर्ड बुक है और साथ के साथ इसके अंदर बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बात की गई है। ऐसा नहीं है कि लंबी चौड़ी थ्योरी छाप दी गई है जो कि काम की नहीं है। आप पॉइंट टू पॉइंट चीजों को पढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट अपने आप ही स्ट्रांग होते चले जाएंगे। तो ये था एक शॉर्ट रिव्यू टेक्स्ट बुक ऑफ इंजीनियर मैकेनिक्स की बाय RS खुरमी। इसको मैं 5 में से 4 स्टार दूंगा। 1 स्टार मैंने कट किया इसके अंदर। इसमें ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं उनको कम मात्रा में दिया गया है। अगर चाहते तो ज्यादा मात्रा में दिए जा सकते थे, क्योंकि आज के टाइम में जो स्टैंडर्ड बुक का मोस्टली यूज हो रहा है सेमेस्टर एकेडमिक एग्जाम से ज्यादा इनका यूज होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, स्टैंडर्ड बुक के लिए। तो मेरा मानना यह है कि इसमें ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उनकी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, और साथ के साथ जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल से उनकी मात्रा भी बढ़ा देनी चाहिए, ताकि आप अच्छे से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सको। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इसी प्रकार की हम वीडियो आपके लिए लेकर आते रहे। ताकि किसी बुक को खरीदने से पहले आप देख जरूर ले कि इस बुक में आखिरकार है क्या और कोई काम की है भी या वेस्टेज ऑफ मनी ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।